आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। उसके कहने पर तुमने उसके ड्रगी भाई से शादी तक कर ली। मैत्री, तुम इस दुनिया की सेकंड सबसे लकी लड़की हो कि तुम्हारी शादी मेरे भाई सारांश से होने जा रही है। नंदिनी हॉस्पिटल में है, तुम उसके घर पे रहकर अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रही हो, लेकिन आशीष ने आई एम सॉरी, आई नो ये सब डाइजेस्ट कर पाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है। जब भी तुम बात करने की हालत में हो मुझे बता देना, मुझे फोन कर लेना। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने के लिए मैत्री। आशीष तिवारी, तुम्हारी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू। सारांश ड्रग्स लेता था? सर आपको थोड़ा पसीना आ रहा है, एक बार पूछ लेंगे क्या? सारांश भैया, आपने नशा किया है? हाँ भाभी। अरे गंगा मैया भली करे। दीदी, हमारे बिना कहाँ जा रही है? अरे हमको बताएंगे जरा। शतरंज के गेम में अकल चाहिए, आपकी जरूरत नहीं है। एक प्यारे को मारकर गिराना मेरा मकसद नहीं है, मुझे तो ये पूरी बाजी जीतनी है। उसके लिए अगला मूव करने का वक्त आ गया है। दीदी, ये पहला प्यादा तो मैत्री थी, मगर चक्रमणि के चक्कर से बाहर की बात है। ये दूसरा प्यादा कौन है? डीएसपी दिनेश मिश्रा। हेलो, हाँ आशीष, कहाँ हो तुम? एक मीटिंग में था। बोलो ओके, क्या हुआ? कुछ अर्जेंट बात करनी है तुमसे। मैं? आशीष, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि सारांश की बॉडी से ड्रग्स मिले हैं। सारांश ड्रग्स लेता था? उस दिन भी वो उन ड्रग्स के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। आई एम शॉक्ड कि आशीष ने सब कुछ जानबूझ के भी तुम्हें कुछ बताया नहीं सारांश के बारे में। तुम उस पर इतना भरोसा करती थी, उसे अपना दोस्त समझती थी। उसके कहने पर तुमने उसके ड्रगी भाई से शादी तक कर ली। भैया, आज बस ड्रग्स लें तो नहीं मर जाएंगे भैया। अरे नहीं विनोद, जहर है ये तुम्हारे लिए। पैसे क्या कर रहे हो तुम? भैया प्लीज। अरे अपनी हालत देखो तुम। अरे भैया, अम्मा कसम इसके बाद सुधर जाएंगे भैया। थोड़े से पैसे दो ना भैया, मर जाऊंगा भैया। मेरे भाई कुछ नहीं होगा भैया, थोड़े से पैसे दो। अरे जहर है तुम्हारे लिए। अरे नहीं भैया। अरे तुम नहीं समझ रहे हो हमारी बात को। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे विनोद? मैत्री,
मैत्री, क्या हुआ? हाँ? अच्छा अच्छा बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, जल्दी से, मैं ठीक हूँ। कभी जब अपने आसपास कुछ घूम रहा होता है तो खुद को संभालते वक्त ऐसा हो जाता है। मैं ठीक हूँ। कुसुम? जी जी, नहीं नहीं ठीक है, तुम यहाँ बैठ के बतियाओ। सारांश की 13वीं की सारी तैयारी हम अकेले कर लेंगे। जी जी, मैं आ ही रही थी, लेकिन ठीक ठीक। हमने ओम को एक काम के लिए कहा था, उससे कहा था अपने बड़े भाई से संपर्क साधने की कोशिश करे। उनका भी तो जवान बेटा गया है, उसकी 13वीं है। किया उसने संपर्क किया? हाँ जी जी, उन्होंने कोशिश तो की थी, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। जब किस्मत की रोटी पत्थर की बनी हो तो उस पे कितना भी घी उंडे लो, वो नरम नहीं होती। बेटा तो हमारा आप मरा है बेचारा, लेकिन हमारे पति ने तो हमारे साथ के संबंध को कब का मार दिया। भगवान सारांश जैसा हीरा बेटा दुनिया की हर माँ को देना, लेकिन हमारे जैसी अभागन किसी माँ को मत बनाना, मत बनाना। जी जी, ध्यान रखना बेटा, मैं जीजी को देखती हूँ। जिस बेटे को निजी हीरा समझकर इतना याद कर रही है, जब उन्हें पता चलेगा कि वो हीरा जहर का आदी था, तो क्या बीतेगी उन पर? मैंने डॉक्टर से सारांश के सारे पुराने ब्लड रिपोर्ट्स मंगवा लिए, सब क्लियर है। कोर्ट में हमारा केस स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन गलती से भी मीडिया के सामने कोई भी डिटेल्स लीक नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी फैमिली और मैत्री के सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं आना चाहिए। ओके? मेरा भाई चला, पर उसके लिए मुझे ये केस जीतना ही है।